मधुर शरीर और यति मन भावन। सीताराम चरित्र यति पावन। मधुर शरीर और यति मन भावन। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय मैं ब्रह्मदेव, मैं अपनी पुत्री अहिल्या को 5 वर्ष के अवस्था में गौतम ऋषि को सौंपा था ताकि वह विद्या ग्रहण पा सके, परंतु आज 16 वर्ष बीत चुका है। अभी तक मैंने अपनी पुत्री को कोई खबर नहीं पाया हूँ। वो कैसी रहती है, किस प्रकार रहती है, कितने विद्या ग्रहण कर चुकी है। इसलिए आज मेरा मन करता है कि गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर मैं अपने पुत्री को सुधि दूं कि वो किस प्रकार से है। मैं यहाँ से गौतम ऋषि को आश्रम में चलता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिन्हें हरि कथा सुनहि नहीं गाना, श्रवण रंग यही भवन समाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नहीं शांत दरस नहीं देखा, अहिल्या, कहिए, मुझे क्या आज्ञा है? आज्ञा तो तुमको मालूम ही है अहिल्या। जो तुम हर रोज किया करती हो वही तुम्हें आज भी करना है। हाँ प्रभु, मैं वही करूंगी। पूजा अर्चा के लिए फूल लाना, दीप जलाना, धूप जलाना, यही ना काम है। हाँ, जाओ अपना काम करो। ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा। आज्ञा है, जाओ। राम सिया राम जय जय राम। जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। राम सिया राम जय जय राम। मैं किठी करबो हो। बहुत दिनों के बाद आप मेरे आश्रम में पधारे हैं, कृपा की है आप, इसलिए ये गौतम ऋषि का बार बार आपके चरणों में नमन है। तुम्हारा कल्याण। ब्रह्मदेव, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आज्ञा हो तो कह करके सुनाओ। बताओ, क्यों नहीं, आज्ञा है। हे ब्रह्मदेव, आप बचपन में ही अहिल्या को
मेरे आश्रम में छोड़ करके आप चले गए। मुझ पर उनकी पूर्ण जिम्मेवारी मैंने निभाया जहां तक, मगर ब्रह्मदेव, हे परमपिता, अब वो अहिल्या जवान हो चुकी है, अब वो आश्रम में रखने लायक नहीं है। इसलिए यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे वो संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। गौतम, मैं भी तो यही सोचकर यहाँ आया था, क्योंकि 5 वर्ष के बाद मैं अभी तक अपनी पुत्री को नहीं देखा हूं। सो मेरी पुत्री अहिल्या किधर है, जरा उसे बुला दो। अवश्य, क्यों नहीं। अहिल्या, अहिल्या। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण वस्तु। प्रणाम पिताश्री। खुश हो, कल्याण हो। कहिए मुझे क्यों बुलाए हैं? पुत्री, मैं भी देख रहा हूं कि जब से तुम्हें गौतम ऋषि की हाथों विद्या ग्रहण करने के लिए सौंपा था, तब से मैं आज ही तुम्हारे सुधि लेने के लिए इस आश्रम में पधारा हूं। हाँ पिताजी। सो है पुत्री, तुम्हारी अवस्था अब 12पन से जवान हो चुकी है। इसीलिए मेरा मन अब कुछ कह रहा है कि जब पुत्री जवान हो जाए तो उसके बारे में सोचना आवश्यक है। हे पिताजी, आपकी जैसी आज्ञा, आप जो करेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूं। ठीक है, मैं अपने ध्यान में देखता हूं कि तुम्हारा योग्य वर कौन है। हे पुत्री, ठीक है, तुम चली जाओ, मैं गौतम ऋषि से बात करता हूं। गौतम ऋषि। हाँ ब्रह्मदेव। मेरे मन में जो कुछ भी आया है उसे मैं कहने के लिए जा रहा हूँ। क्या मेरे वचन मानोगे? निसंकोच। हे ब्रह्मदेव, आप सृष्टि करता है, आप ब्रह्मांड को रचना किए हैं, तो भला ऐसा कौन ऐसा जीव होगा जो आपकी अनुशासन को नहीं ग्रहण करेंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि यह बात ही कुछ अलग तरीका का है। इसलिए तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि मेरे आज्ञा का पालन अवश्य करोगे। वचन देने की क्या आवश्यकता है? आप जो भी कहें, आप जो आज्ञा कर सकते हैं, मैं पालन करने के लिए तैयार। नहीं नहीं गौतम ऋषि, इसके लिए तुम्हें वचनबद्ध होना आवश्यक है और संकल्प भी लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपके चरणों का सौगंध खाकर कहता हूं, आप जो भी कहेंगे मैं स्वीकार करूं। ठीक है। हे गौतम, मैंने अपने ध्यान में देख चुका हूं कि मेरे पुत्री की लायक वर इस संसार में कोई नहीं। दूसरा, कोई नहीं है। मेरे पुत्री तुम्हारे आश्रम में पली बढ़ी हुई है और वह सती भी है। इसलिए किसी दूसरे पुरुष को सौंपना उचित नहीं होगा। हे गौतम, मेरे पुत्री अहिल्या का स्वीकार करो, उसका अपने पत्नी बना लो। हे ब्रह्मदेव, हे सृष्टिकर्ता, ये आप क्या कह रहे हैं? जिसको मैंने बचपन से पुत्री की नाई उसको पालन पोषण किया है, शिक्षा दीक्षा अनुग्रहण करवाया उनको, फिर आप उसको मुझे वरण कर रहे हैं, ये तो अनर्थ है। अनर्थ नहीं है, यही विधि का विधान है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा जो इस संसार में सृष्टि का आरंभ होगा और इसका वंशज बनेगा,
वे कुछ और ही है। इसीलिए मैंने अपने सोच विचार कर इन तुमसे यह बात रखा। ठीक है, मैं तो वचन दे चुका हूं, संकल्प कर चुका हूं। अब मुकरना तो मेरे लिए महापाप होगा। देखो, गुरु केवल गुरु ही नहीं होता है, गुरु का स्वामी भी कहा जाता है, गुरु का ईश्वर भी कहा जाता है, और किसी भी नारी का स्वामी उसका गुरु भी होता है और उसका देवता वही होता है। इसीलिए तुम निसंकोच होकर मेरे पुत्री की साथ शादी करो, यही मेरा आज्ञा है। मैं आपकी आज्ञा को पालन करूंगा। पुत्री अहिल्या, कहिए पिताश्री। है पुत्री अहिल्या, मैंने अपने मन में झांक करके देख चुका हूँ क्या? कि तुम्हारे लायक वर गौतम ऋषि से बढ़कर दूसरा भाग्यशाली कोई नहीं है। पिताश्री, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कर रहा हूँ पुत्री। वो तो मेरे गुरु समान है, वो भगवान के समान है। मैं उन्हें हर रोज हर दिन अपने आत्मा से पूजा करती हूँ, उनके पैर दबाती हूँ, मैं सेवा करती हूँ, फूल चढ़ाती हूँ। फिर आप ये कैसे मन में ठान लिए मैं उनकी पत्नी कैसे बन सकती हूँ? पुत्री अहिल्या, जो कुछ भी अभी तुमने कहा है वह सब लक्षण स्वामी में होता है। उसका पति ही देवता होता है, पति ही गुरु होता है, पति ही सब कुछ होता है। इसीलिए तो मैंने तुम्हें गौतम को सौंप रहा हूं। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम मेरे वचन को मानो। ठीक है पिताजी, क्योंकि आप मेरे जन्मदाता हैं। आपको ये शब्द को मैं कभी नहीं टाल सकती। ये पुत्र और पुत्री का धर्म नहीं होता है माता पिता का वचन काटना। आपकी जैसी आज्ञा, आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है पुत्री, मुझे भी तुमसे यही आशा था कि तुम मेरे वचन को नहीं काटोगे। प्रणाम पिताजी। कल्याण। काहे फंस गए लो बाड़े माया की बजरिया में, और फंस गए लो बाड़े माया की बजरिया में, माया की बजरिया में, माया की बजरिया में जाए की बड़ी एक दिन माया की बजरिया में। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हे गौतम ऋषि, आज से मेरे पुत्री तुम्हारी अर्धांगिनी हुई है। इसका देख रेख बहुत अच्छा से करना, क्योंकि मैंने भविष्य के लिए जो देख रहा हूँ वह बहुत अच्छा होने वाला है। और मैं यहाँ से अपने लोक को चलता हूँ। धन्य है ब्रह्मदेव। तुम दोनों को कल्याण हो, ईश्वर तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो नहीं करी राम गुण गाना, जीव सदा गुण है जमाना। राम सिया राम
मैं देवताओं की राजा महाराजा इंद्र हूं, परंतु मेरे सभा में आज देवगण सब नहीं है, ना जाने कहां चले गए हो। महाराज की जय जी। जय। मैं कलादेव आपकी सेवा में उपस्थित हो गया हूँ। कलादेव, महाराज पहले ये बताओ कि मेरा दरबार क्यों सुना सुना सा है। महाराज, अभी जितने भी परी लोग हैं सब अपना अपना शयन कक्ष में हैं। अगर इजाजत हो तो मैं यहाँ पेश करूं। इजाजत है कलादेव, इजाजत है जी। रति रंभा उर्वशी केतकी मैनकी, तो जाओ तो तुम लोग अति शीघ्र आकर के मेरे महाराज को महफिल को सजाने के लिए कष्ट करोगे, अति शीघ्र। हेलो रंभा, कहाँ चली जाती हो? जय हो जय हो। विदा करो। क्या आगा दिखाई है? कलादेव, महाराज, मेरा तो दिल उनको कला कौशल को देख करके गद गद हो गया। क्यों नहीं कलादेव जी। क्यों नहीं। धन्य है रंभा, परंतु जो हम सबों को और आपको भी दिल को बहला करके फूलों को वर्षा वर्षा करके चली गई। कलादेव, महाराज, जब मैं नृत्य देखा तो मुझे ना जाने क्यों कामदेव जागरण हो उठा। पहले ये बताओ कि संसार में कौन ऐसा सबसे सुंदर स्त्री है। महाराज, ये आप जो सवाल मुझसे किए हैं कि संसार में कौन ऐसा सुंदर नारी है, महाराज, मैं तो जहां कहीं भी दिखता हूं मेरी दृष्टि में कोई नारी नजर नहीं आ रही है। क्या तुम्हारे दृष्टि में कोई नजर नहीं आ रहा? जी। क्या तू स्वर्ग लोक इंद्र के सभा में रहते हो, इंद्रासन में रहते हो और सबसे बुद्धिजीवी सबसे होनहार मंत्री हो, फिर भी तुम्हें ज्ञान नहीं कि संसार में सबसे सुंदर नारी किसका है? महाराज, मैं जानता तो नहीं हूं, लेकिन मार्ग दर्शन जरूर करवा सकता हूं। इसके विषय में ये सूर्य नारायण जो है ये सारा संसार को प्रकाश देते हैं, उनको वो सभी पर नजर रखते हैं। इसलिए आप कहें तो मैं सूर्य नारायण को बुला करके आपके पास ले आऊं और वो हाल वही बता सकता है। क्यों नहीं कलादेव जी। तूने तो बहुत सुंदर मार्गदर्शन किए हैं। जी। जाइए, सूर्यदेव को तो मालूम होगा क्योंकि संसार भर में रोशनी देता है और हर स्त्री नारी उनके सामने आकर के जल चढ़ाते हैं, उसका दृष्टि तो अवश्य होगा। हाँ, बुला के ले आओ। जितने भी प्राणी है संसार में, धरातल में, सब पर उनका दृष्टि पड़ता है। इसलिए जाओ कलादेव जी, बुला करके ले आओ। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आइए महाराज, ये सूर्यदेव आ गए हैं, आप इनसे प्रश्न करें। सूर्यदेव, किस लिए बुलाया मुझे? सूर्यदेव, आप तो जानते हो कि आज ना जाने मुझे कामदेव जाग उठा है और मेरा मन करता है कि मैं कहां जाऊं और क्या करूं। सूर्यदेव, आपको तो मालूम होगा संसार में सबसे सुंदर नारी किसका है, मुझे वहां का पता बताइए सूर्यदेव। मुझे मालूम नहीं है। क्या आपको मालूम नहीं? आप तो संसार भर में
प्रकाश देते हो, रोशनी देते हो, फिर भी आपको मालूम नहीं। महाराज, सूर्यनारायण जी को कहना उचित है। मुझे मेरे ताप से सब नारी छिप जाते हैं, जितने भी इसलिए मुझे मालूम नहीं है। कलादेव, सूर्यदेव ने भी ठीक ही कहा है कि मेरा प्रकाश ऐसा है जिसके प्रकाश के बल से अग्नि के ज्वाला निकलता है और बड़े बड़े घर के नारी स्त्री सब छुप जाते हैं, इसलिए मुझे दृष्टि में नहीं आ रहा है। परंतु सूर्यदेव, आप तो कुछ मार्गदर्शन कीजिए, मैं कहां जाऊं, क्या करूं? चंद्रमा के पास चलो। क्या चंद्रमा को मालूम होगा? हाँ, वही हाँ बताएगा। महाराज, ये उचित बात कही। काहे तो चंद्रमा को प्रकाश मलिन होता है और जितने भी नारी, जितने भी पुरुष, जो भी जीव हैं, सब उनके आश्रय लेकर के चैन के सुख पाते हैं। सही कहें तो कलादेव, शुभ काम में देरी क्यों? जाओ, चंद्रदेव के बुला करके ले आओ। जैसी आज्ञा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। चंद्रदेव जी बरहार रहे हैं। देवराजेंद्र के चरणों में चंद्रदेव का सादर प्रणाम है। प्रणाम है, प्रणाम है चंद्रदेव। कहिए देवराज, मुझे क्यों बुलाए हैं आप? चंद्रदेव, आज मेरा मन बहुत विचलित हो चुका है। आज मुझे कामदेव ने जागरण किया है, इसलिए मैं आपको बुलाया हूं कि आप तो संसार भर में बड़े से लेकर के छोटे घर तक सारे जहां के स्त्री नारी आपको पूनम की रात आपको दर्शन करते हैं। आप दृष्टि डालिए, दृष्टि डाल करके देखिए संसार में सबसे सुंदर नारी कौन है। मैं उसके साथ संभोग करना चाहता हूं। महाराज, आप तो देवताओं का राजा देवराज इंद्र हैं। क्यों नहीं? लेकिन आपको कहा हुआ वचन को मैं जरूर पूरा करूंगा। ठीक है, फिर देखिए। जब मैं रात को उदय होता हूं तो अच्छे अच्छे घर का नारी निकलकर हमें दर्शन करने के लिए आते हैं। इसीलिए प्रभु, इस पृथ्वी पर और संसार में सबसे सुंदरी नारी गौतम ऋषि का अर्धांगिनी है, जिसका नाम अहिल्या है। क्या संसार में सबसे सुंदर गौतम ऋषि का नारी अहिल्या है? जी प्रभु। चंद्रदेव जी कहिए। तो फिर आपको मेरा सहायता करना पड़ेगा। आप तो देवताओं का राजा है महाराज, तो हमें क्या करना पड़ेगा आप शीघ्र बताइए प्रभु। चंद्रदेव, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस 12 से 1 बजे रात में आपको आवाज लगाना है। किसका? मुर्गा का आवाज, ताकि गौतम ऋषि उठकर चले जाए स्नान करने। मैं उसके गिरी में प्रवेश होकर हर नारी अहिल्या के साथ मैं संभोग कर सकूं। जैसी आज्ञा प्रभु। कल्याण हो। मैं चलो। मुर्गा रूप धारण करके उसको घर में मैं प्रवेश करूंगा। ठीक है चंद्रदेव, फिर चलो, मैं भी निकलता हूं यहां से। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पुलिस कठोर मिथुन सोई छाती। अरे सुनी हरी चढ़ी के नम जो भरी साथी। राम सिया राम जय जय राम। अब मैं यहां से गौतम ऋषि के कुटिया में जाऊंगा, परंतु
अपने उस स्वरूप में जाऊंगा तो वो मुझे पहचान लेगी, और वो नारी वो तो जरूर पहचान लेगी। इसलिए मैं गौतम ऋषि का भेष धारण करके जाऊंगा, तब वो मुझे पहचान नहीं सकेगी। क्यों नहीं, ऐसे ही मैं अपना भेष बदल करके जाऊंगा। मैं तो मानुष जन्म में तुझको हीरा दिया, तो तू प्यार के गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म में तुझको हीरा दिया, जो तू प्यार के गवाए तो मैं क्या करूं। अहिल्य, हाँ नाथ कहिए। अभी तक तुमने सोई नहीं है? नहीं, आप पहले सोएंगे तब न मैं सोऊंगी। आप पहले आराम कीजिए, मैं उसके बाद सो जाऊंगी। अहिल्य, मैं अपने भाग्य को बहुत सराहना करता हूं कि तुम ऐसी नारी मुझे प्राप्त हुआ है। अहिल्य, हाँ प्रभु। तुम पंचकन्या हो, तुम पतिवार्ता नारी हो, नारी धर्म के जानने वाली नारी हो। इसलिए मेरे आज्ञा को पालन करो, सो जाओ, रात्रि बहुत हो चुकी है। ठीक है नाथ, मैं आपको आज्ञा को पालन करती हूँ, मैं भी सो जाती हूँ। सो जाओ। दिल्ली से बोलो जय श्री राम, बनते उसके बिगड़े काम, नाम पुकारो सुबह शाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब मैं भेष बदल करके जाऊंगा और गौतम ऋषि के कुटिया में जाऊंगा। क्यों नहीं? लेकिन चंद्रदेव अभी तक आवाज नहीं लगाया।